हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। 4 ऑप्शन है हमारे पास कि इनमें से रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन सी है। तो हम मैट्रिसेस को देखेंगे और हमने जस्ट उनका आंसर बता देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्ट है। इसके अंदर ये देखें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। इसका मतलब ये स्केयर मैट्रिक्स है। लेकिन हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ आए हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री जीरो हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर तो आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखें फिर इस लेक्चर को देखें। इसी तरह ये देखें, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है। जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये देखें, एंट्री क्या है, एक ही एंट्री है और वो भी जीरो है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें, इसकी एक ही रो है। किसी भी मैट्रिक्स की अगर एक रो हो तो उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये चीज़ देखें, ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो स्केयर, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है। ये वाली जो एंट्रीज हैं ये 1 है। जब डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो तो ये कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स होगी, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जब डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और दूसरी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन रह गया, वो आप करेंगे खुद। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, अब एक ही क्वेश्चन रह गया, वो आप खुद करेंगे। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी सारी मैट्रिक्सेस दी गई हैं और हमने बताना है कि इनमें से रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर कौन सी है, रेक्टेंगुलर कौन सी है, आइडेंटिटी और इसके अलावा नल मैट्रिक्स कौन कौन सी है। तो हमने इन मैट्रिक्स को देख के बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। तो पहली मैट्रिक्स देख लेते हैं। पहली मैट्रिक्स को हम जज करें तो ये देखें, इसकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ है और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम है, और हम पढ़ चुके हैं कि एक कॉलम वाली मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, रोज कितनी है, 2 रोज है और कॉलम्स कितनी है, 2 ही कॉलम्स है। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो देन वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही रो के अंदर है। अब रोज को कैलकुलेट करें, रोज एक ही रो है। हम पढ़ चुके हैं कि जो अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 है, अगर किसी मैट्रिक्स की रोज 1 है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो रो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसकी एक ही रो है। इसी तरह ये चीज़ देखें, इसकी रोज कितनी है, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 ही इसके कॉलम्स है। तो इसका मतलब ये कौन सी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वाला केस है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तमाम मैंने टाइप्स इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। अगर आपने वो नहीं सुना तो आप प्लीज़ उसको पहले सुने, देन इस वाली वीडियो पे आएँ। इसी तरह ये देखें, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन हम ऐसी मैट्रिक्स भी पढ़ चुके हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स होगी। नो डाउट कि ये स्केयर भी है, लेकिन जो मेन जो मैट्रिक्स है वो नल है। स्केयर भी है और नल भी है, नल मैट्रिक्स। इसी तरह जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ये देखें स्केयर मैट्रिक्स है, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। स्केयर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, और किसी भी डायगोनल एंट्रीज जब 1 हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो, तो ये हमारे पास क्या, कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये हमारे पास बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए गए थे और हमने बताना था देख के कि ये वाली कौन कौन सी मैट्रिक्स है। कुछ 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, वो मैंने आप पे छोड़े हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट करें और मैं ज़रूर वो क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। हमें 3 टाइप्स दी गई हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर कौन सी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है। तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं। ये है फर्स्ट वन। इसके अंदर देखें, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये है भी नॉन ज़ीरो और है भी सेम। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों सेम है। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये हम अच्छे से इंट्रोडक्शन इसका इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इसी तरह ये देखें, हमारे पास ये जो है ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन ज़ीरो हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इन सब का एक ही टाइम पर 0 नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये डायगोनल एंट्री है। अगर मैं 1 की जगह 0 पुट कर देता हूँ, फर्ज करें मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? इसकी डेफिनेशन है कि कोई एक जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो, सब डायगोनल एंट्रीज एक ही टाइम पर 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, सारी डायगोनल एंट्रीज एक ही टाइम पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन हमने तो अपना क्वेश्चन देखना है कि इधर -1 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये देखें, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर भी है, लेकिन एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी तरह ये देखें, डायगोनल एंट्रीज तो हैं, नॉन ज़ीरो भी हैं, लेकिन सेम है। इसका मतलब ये कौन सी है? स्केलर। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 में से 3 - 2, 0, 0 में 0 और 1 + 1 2। डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो और सेम है, तो इसका मतलब ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करें। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है? इसी तरह से फाइंड किया जा सकता है कि हम उसके अंदर जो एंट्रीज है, अगर तो वो नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव कर दें, अगर तो वो पॉजिटिव है तो उनको नेगेटिव कर दें। किसी भी एक दफ़ा फिर से सुन लें कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, वो ये है कि हमने उसके अंदर जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने उनके साइन को चेंज कर देना है। अगर तो नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव कर देना है, अगर पॉजिटिव है तो उनको नेगेटिव कर देना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ए पार्ट है, हम इसका नेगेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। हमारे पास ए है। इसी तरह अगर हम -a फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका
माइनस ए, तो वो कैसे होगा, हमने सिंपल इसके साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए 1 है तो इसको -1 कर देंगे, ये 0, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसके साथ प्लस लगाएं चाहे इसके साथ नेगेटिव लगाएं, क्योंकि अगर ना कुछ, क्योंकि 0 के ऐड होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और 0 के निकल जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए -1 है तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है, सी का नेगेटिव क्या आ जाएगा, हमने तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने हैं, तो -2, -6, -3 और -2, तो ये हमारे पास आ गया सी नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स ई है, तो हमने इसकी एंट्रीज जो हैं उनके साइन को चेंज कर देना है। ये देखें +1 है तो -1 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 हो जाएगा, ये 3 है तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के अंदर हमसे कहा गया है कि मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज मैं बता चुका हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगेन बता देता हूँ कि ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें। वो क्या है कि हमने सिंपली उसकी रोज़ को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम्स को रो बना देना है। तो हमने इनको इंटरचेंज कर देना, रोज़ इंटू कॉलम्स या कॉलम्स इंटू रोज़। तो ये देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ये है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट ए के ऊपर टी का ऑप्शन लगाना है, टी का साइन लगाना है और इस कॉलम को रो में चेंज कर देना। ये देखें इस कॉलम को मैंने रो बना दिया, तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये देखें ये एक रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 -6, तो ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स सी है, तो मैंने इसकी रोज़ को कॉलम बना देना है। ये मेरे पास एक रो थी, मैंने इसको कॉलम बना दिया, ये हो जाएगा 1 2। फिर मेरे पास एक ये रो थी, मैंने इसको भी कॉलम बना दिया, 2 -1। फिर मेरे पास एक ये रो है, मैंने इसको भी कॉलम बना दिया, 3 और 0। तो इस तरह से मेरे पास इस मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज आ गया। तो इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स एफ है, मैंने ये रो को पकड़ा और इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह मैंने ये रो को पकड़ा और इसको इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, यानी कि कॉलम बना दिया। ये जो रो है अब कॉलम बन गई। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिसेस का ट्रांसपोज आता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि हमने वेरीफाई करना है। हमें 2 मैट्रिसेस दी गई हैं और हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने से वो मैट्रिक्स बदल गए। अब हमने उसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया था ए टी का, अगर अगेन हम ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। वो कह रहा है कि इसी को वेरीफाई करें। तो बड़ा सिंपल है और आसान भी कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स थी, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेने से क्या बन जाएगी, इसको पकड़ा और इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह इसको मैंने पकड़ा और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया या कॉलम बना दिया। तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह जब मैं अगेन इसी चीज़ का, ये देखें ए टी है, मैं नीचे लिख देता हूँ। अब मेरे पास ए टी है, अब मेरे पास ए टी ये वाली मैट्रिक्स है। मैं अगर इसी का अगेन ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आंसर आ जाता है। ये देखें मैंने इसको पकड़ा और कॉलम बना दिया, 1 0, इसको पकड़ा और कॉलम बना दिया, 2 1। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स ए है। तो ऐसा करने से मेरे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई। इससे एक चीज़ वेरीफाई होती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसी ए टी का दोबारा अगेन ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास पहले वाली मैट्रिक्स आ जाती है। इसी तरह इस बी वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बी का मैंने ट्रांसपोज लिया, बी मैट्रिक्स ये है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो इसको मैंने
कॉलम बना दिया 1 1, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया और हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम बी टी का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। ये वाली जो मैट्रिक्स है बी टी, हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे। बी टी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे। तो अब मैंने इसको पकड़ा और कॉलम बना दिया, इसको पकड़ा और कॉलम बना दिए। तो ये मेरे पास कुछ आ गया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बी टी इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये वाली देखें मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो ये हमने ये वेरीफाइड कर दिया। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें, लेकिन अपनी राय ज़रूर दें, और अपनी कोई सजेशन हो तो वो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इससे प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।